साउथ कोरिया में 2020 को एक आदमी जेल से बाहर आता है और हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं यह डिमांड करते हुए कि इस आदमी को तो जेल में ही रखना चाहिए। पर क्यों? यह आदमी तो अपनी सजा को पूरी करके जेल से बाहर आया है, तो इतना आउटरेड क्यों? दरअसल यह कोई आम आदमी नहीं, यह साउथ कोरिया का एक मोस्टेड क्रिमिनल है। इसने एक 8 साल की बच्ची के साथ कुछ ऐसा किया जो आप सुन नहीं पाओगे। अगर सुन सकते हो तो वेलकम टू माई चैनल। आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया के मोस्टेड क्रिमिनल के बारे में। इस केस की विक्टिम एक 8 साल की साउथ कोरियन लड़की है जिसने हम नायन नाम से जानते हैं। इस बच्ची का असली नाम और फोटो आज तक रिलीज नहीं किए गए हैं। तो यह इंसिडेंट है 11 दिसंबर 2008 का। सुबह के 8:30 बजे हुए थे और नयन अपने स्कूल के लिए पैदल जा रही थी। नयन एक चर्च के सामने से गुजर रही होती है कि एक 57 साल का आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। इस आदमी का नाम था चो डूसन। यह नयन से पूछता है कि क्या तुम चर्च में जाती हो? नयन इस मोमेंट पर थोड़ा सा सहम जाती है। उस सड़क पर इन दोनों के अलावा दूर दूर तक कोई भी नहीं था। नयन उसे नो बोलकर वहाँ से निकलने लगती है, मगर वो आदमी उस पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम रोज चर्च में आया करो। इसके बाद वो नयन को जबरदस्ती घसीट कर चर्च के अंदर ले गया। जिस चर्च के बाहर वह दोनों खड़े थे वो नयन को उस चर्च के फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम के अंदर ले जाता है। उसका दरवाजा लॉक कर लेता है। नयन अभी 8 साल की एक छोटी सी बच्ची थी, वो क्या ही कर पाती। पर वो आदमी नयन को एक टॉयलेट सीट पर बिठा देता है एंड फिर उसे फोर्स करता है कि वो उस पर ओरल सेक्स परफॉर्मेंस करें। नयन के मना करने पर उस आदमी को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया उसकी कोई सीमा ही ना हो और फिर उसने बेरहमी से नयन को मारना शुरू कर दिया। और तो और उस आदमी ने नयन के गालों को इतना जोर से बाइट किया कि नयन के गाल वाला हिस्सा ऑलमोस्ट उसके चेहरे से अलग हो गया। फिर उसने नयन का गला दबाया और फिर बाथरूम में एक बाथटब था जिसके अंदर काफी ज्यादा पानी था। उसने नयन का सर पानी के नीचे तब तक दबाए रखा जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। बेहोश हो जाने के बाद उस आदमी ने नयन के कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ सेक्स करना शुरू कर दिया। उस आदमी ने न सिर्फ उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट को वायलेट किया था बट उसका कान भी। सोच कर देखो उस बच्ची यानी नयन को कितना दर्द का सामना करना पड़ा होगा। यह ही नहीं, फिर उस आदमी ने नयन के प्राइवेट पार्ट में एक टॉयलेट पंप को डाल दिया जिससे उसके इंटरनल ऑर्गन सिवियरली डैमेज हो गए। इतना ही नहीं, एक पॉइंट से उस बेचारी के इंटरनल ऑर्गन्स नीचे से बाहर आने लगे। और इतना सब करने के बाद भी उसने उस बेचारी को अकेला नहीं छोड़ा। उसने दोबारा उसका रेप किया और पूरा इंसिडेंट लगभग 30 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद वो आदमी बाथरूम के नल को खोल देता है यह सोचकर कि नयन की बॉडी पर उसका कोई डीएनए ना रह जाए, यानी नयन की बॉडी पानी में धुल जाने की वजह से जो हाथ उस आदमी ने नयन को लगाए थे वो उसकी बॉडी से धुलकर पानी के साथ साफ हो जाएंगे। यह इंसिडेंट साउथ कोरिया में दिसंबर के महीने में हुआ था जब वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है एंड नयन एक पब्लिक बाथरूम में बिना कपड़ों के पड़ी थी जहाँ पर ठंडा पानी चल रहा था। इतना सब कुछ करने के बाद वो आदमी उस बच्ची को उसके बहुत बुरे हालात में वहाँ से छोड़कर चला जाता है। और यह आदमी भागता भी कहाँ पर है? अपने घर पर, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। पर उसके चले जाने के बाद नयन ने हिम्मत करके खुद को बाथरूम से बाहर निकाला और मदद के लिए चिल्लाने लगी। पर उस 8 साल की बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया बट फिर भी उसने दम नहीं तोड़ा एंड उसकी आवाज किसी ने सुन ली। और उसकी आवाज सुनकर एक आदमी ने उसको देखा और देखकर हैरान रह गया कि यह सब क्या है और किसने किया। नयन कुछ न बता पाने की वजह से वो आदमी नयन को जल्दी से वहाँ के एक पास के हॉस्पिटल में ले गया। और नयन को पहचान पाना भी बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उसका चेहरा खून से सना हुआ था। डॉक्टरों ने जब उसकी पैंट्स रिमूव की तो उन्होंने देखा उसके जो इंटरनल ऑर्गन थे वो इसके प्राइवेट पार्ट्स के थ्रू बाहर आ गए। उसका बहुत खून बह चुका था। डॉक्टर तो यह देखकर हैरान रह गए थे कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो बच्ची जिंदा है। उन्होंने फौरन ही नयन की सर्जरी करना शुरू कर दिया। उन्होंने नयन का एंड्स रिमूव करना पड़ा और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल एंड्स एक क्लोमी बैग लगाना पड़ा। क्लस्टरमी एक ऐसी सर्जरी है जहां आपके
के एब्डोमेन में एक होल किया जाता है और वो होल लार्ज इंटेस्टाइन के लिए ओपनिंग की तरह काम करता है और उस होल पर एक बैग को अटैच किया जाता है। उस बैग के अंदर बॉडी का सारा वेस्ट निकल जाता है। यह सर्जरी डॉक्टरों को इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि नायन के प्राइवेट पार्ट के साथ उसका एंड्स भी डैमेज हो चुका था और यह सब तो बस उसकी फिजिकली सर्जरी थी। यह ड्राइंग जो आप देख रहे हैं यह नायन ने खुद ने बनाई थी उसकी थेरेपी के दौरान और इस पर उसने लिखा 60 ईयर प्रिजन। उस 8 साल की बच्ची ने यह ड्राइंग इस उम्मीद से बनाई थी कि अगर वो आदमी 60 साल के लिए परिजन चला जाए तो वो बाहर आकर वापस उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। पुलिस ने उस बाथरूम को सर्च किया तो उन्हें वहाँ बहुत सारे खून के निशान मिलते हैं। उन निशानों को देखकर पता चल रहा था कि उन्हें साफ करने की एक नाकामयाब कोशिश की गई है। उस आदमी ने टॉयलेट के आसपास वाले सारे फिंगरप्रिंट को भी साफ कर दिया था, पर किस्मत से पुलिस को वहाँ के दरवाजे पर कुछ फिंगरप्रिंट के निशान मिल जाते हैं और फ्रांस वेरिफिकेशन में वो फिंगरप्रिंट एक पुराने क्रिमिनल से मैच हो जाते हैं जिसका नाम था चो डू सुन और इसकी एज थी 57 साल। चो कोई आम आदमी नहीं था, उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही क्रिमिनल केस दर्ज थे। चो का जन्म 18 अक्टूबर 1952 में हुआ था और 1970 में उसने अपनी जिंदगी का पहला क्राइम किया था, पर उस समय चो यंग था और साइकिल चुराना कोई बड़ा क्राइम नहीं था, इसलिए उसे वहाँ की पुलिस ने वार्निंग देके छोड़ दिया। पर चो यहाँ पर रुका नहीं। 1972 में चो 1 साल और 6 महीने जेल के अंदर रहा और फिर वो बाहर आ गया। 1977 में वह फिर से 8 महीने के लिए जेल में रहा। चोरी के इंजाम में उम्र के साथ साथ चो के क्राइम भी बड़े होते गए। 1983 में जब चो 31 साल का हुआ था तो उसने एक 19 साल की लड़की का रेप कर दिया। उस बेचारी लड़की का टिंट मोड 30 दिन तक चला। ऐसा सीरियस क्राइम करने के बाद भी चो को सिर्फ 3 साल का प्रिजन टाइम मिला। कोरिया के जो सेक्सुअल असोल्ट के अगेंस्ट लाज है उन्हें मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। जेल से बाहर आने के बाद भी चो ने काफी वायलेंट क्राइम किए और एक 60 साल के आदमी को तो उसने इतना मारा कि वो आदमी मर गया। और हैरानी की बात तो यह है कि किसी का मर्डर कर देने के बाद भी चो को सिर्फ 2 साल का प्रिजन टाइम मिला, मगर उस टाइम साउथ कोरिया का जस्टिस सिस्टम चोरी और मारपीट कर छोड़ दिया। मगर और मर्डर के लिए चो को अच्छे से सजा देता तो 2008 में नायन के साथ वो सब नहीं होता। नायन की सर्जरी के बाद जब हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, जब वह बहुत दर्द में थी, उसे 24 घंटे पेन किलर से रखा जा रहा था। नायन ने पूरे इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताया और फोटो देखकर चो को आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया। लॉयर ने उसकी सारी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद वहाँ की पुलिस को भेज दिया। आप लोग जरा यह सोचे, एक 8 साल की बच्ची जिसके साथ हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ और फिर उसकी जब सारी सर्जरी खत्म होने के बाद भी उसने पुलिस वालों को सारी डिटेल दी। कोर्ट के अंदर चो बार बार यह आग्रह करता रहा कि वो इनोसेंट है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। चो ने यह कहा कि उसने उस दिन किसी को उस बाथरूम से बाहर निकलते हुए देखा था जिस दिन नायन के साथ यह सब हुआ। पर फिर चो ने अपनी थ्योरी बदल दी। वह कहने लगा कि उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा ड्रग्स लेकर घूम रहा था और मुझे कुछ याद भी नहीं है। बेसिकली चो यह चाहता था कि वह कोर्ट में फिजिकली एंड मेंटली वीक दिखाकर हैवी पनिशमेंट से बच जाएगा। चो ने अपनी डिफेंस में 300 से भी ज्यादा लेटर लिखे थे जज को, जिसमें उसने क्लेम किया कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ जो एक बच्चे को नुकसान पहुँचाऊंगा। प्रोसिक्यूटर तो यह चाहते थे कि चो को उम्र कैद की सजा हो, बट जज ने चो की बात को मान लिया। जज ने यह बात मानी कि उस इंसिडेंट के दौरान वह बहुत ड्रग्स लेकर घूम रहा था और उसे पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है और इस वजह से कोर्ट ने उसे सिर्फ 12 साल तक का प्रिजन टाइम दिया। आई नो आप लोग भी यह सुनकर हैरान रह गए होंगे जितना उस टाइम साउथ कोरियन की पब्लिक थी, पर चो को तो यह पनिशमेंट भी बहुत ही ज्यादा लग रही थी और उसने अपील की कि उसका प्रिजन टाइम कम कर दिया जाए, बट अपील रिजेक्ट कर दी गई। कोरिया की पब्लिक कोर्ट के इस फैसले से बहुत नाराज थी। सबको यह पता था कि पुलिस ने क्राइम सीन पर देखा है कि किसने फिंगरप्रिंट्स को मिटाया है और साथ ही किसी ने वो खून भी साफ किया है। मगर चो इतना ही ड्रग्स लेता था तो वह अपने फिंगरप्रिंट छुपाने की और अपना खून साफ करने की कोशिश क्यों करता। लेकिन कोरिया के प्रशासन को सब कुछ पता होते हुए भी चो को केवल 12 साल की सजा सुनाई और चो की फैमिली में बस उसकी एक वाइफ थी और उससे पूछो तो चो दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड था। चो ने शादी के बाद लगभग 11 क्राइम किए थे और उसकी बीबी से पूछो तो कहती है वो बहुत अच्छे थे, बस कभी कभी नशे में ऐसा कर दिया करते। 12 दिसंबर 2020
अभी लगभग 3 साल पहले चो अपना प्रिजन टाइम खत्म करके बाहर आया था। कुछ दिनों बाद एक आदमी चो के घर के अंदर घुस गया और एक ब्लेड से चो पर हमला कर दिया, मगर हमले में चो को इतनी ज्यादा चोटें नहीं लगी। 2017 के इंटरव्यू में नायन की फैमिली ने बताया कि नायन ने बहुत पढ़ाई करके सेट का एग्जाम क्लियर कर लिया है और उसने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लिया है। वह डॉक्टर बनना चाहती है, पर उस बेचारी को एक ही बात का डर है कि कहीं पर वो चो दोबारा ना मिल जाए। एक्चुअली चो और नायन का घर केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए 2020 में जब चो जेल से रिहा हुआ तो उससे पहले ही 1 महीने पहले नायन की पूरी फैमिली वहाँ से चली गई। सो दोस्तों, यह था आज का केस। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं जल्दी अगले